नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट पर बजट के दरमियान और बजट के बाद कितना टैक्स लागू करने का इम्कान है, ये बहुत ही एक अहम क्यूरी थी लोगों की कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो हम इस चीज़ के ऊपर करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट पर मजीद कितना टैक्स लगने जा रहा है, क्या प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर डूबने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पिछले करीबन 8 से 9 माह के दौरान प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी की बाइंग में काफ़ी हद तक खातिर कमी आई है, जिसकी वजह मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों का ना आना, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना होना और पाकिस्तान के अंदर फाइल्स मार्केट का डेड हो जाना और पाकिस्तान के अंदर बढ़ती महंगाई, ये सारे पहलू एक तरफ। बजट से पहले ही डॉलर करीबन 308 रुपये तक ओपन मार्केट के अंदर चला गया है और इंटरबैंक मार्केट के अंदर भी ये $22 का जो फर्क है बहुत जल्द कम होने वाला है। और IMF और हुकूमत की जंग आमने सामने है। IMF और हुकूमत के दरमियान तमाम तर मुज़ाकरात ना होने के बराबर हैं। पिछले 3 माह में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हर बार इस बात के दावे करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान और IMF का मुआहदा जल्द हो जाएगा, लेकिन कहीं दूर दूर तक इसके इम्कान नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में 14,600 अरब रुपए के बजट में प्रॉपर्टी बिजनेस कैसे डूबने जा रहा है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी, रियल एस्टेट सेक्टर पर कैपिटल वैल्यू ईस्ट टैक्स लगाने और परचून दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स स्कीम और दूसरी तजावीज़ पाकिस्तान की हुकूमत ने मंजूर कर ली हैं। और रियल एस्टेट में जहां पहले ही प्रॉपर्टी टैक्सेस ज़्यादा हैं, सिर्फ आम इंसान के लिए ये टैक्सेस लगाए जा रहे थे। मलिक रियाज और जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स, वहां पर अगर आप उनकी टैक्स लिस्ट देखें, उनकी टैक्स नेट जो पेमेंट या अमाउंट है उसको देखें, तो वो आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी 22 करोड़ आवाम में से जो रियल एस्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है इंसान, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो मकामी इन्वेस्टर है, वो दे रहा है। तो ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डूबने की सबसे बड़ी वजह ये है कि टैक्स का निज़ाम जो है वो मुनस्सफाना नहीं है। हुकूमत सिर्फ टैक्स लेती है आम इंसान से, गरीब इंसान से, वो इनडायरेक्टली टैक्स होता है। और ना उस गरीब इंसान को कोई वर्कशॉप के जरिए ऐसी गाइडलाइन दी जाती है कि अगर वो फाइलर होता है तो उसे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फाइलर को फ़ायदा हो रहा है और नॉन फाइलर को नुकसान हो रहा है, और नॉन फाइलर और फाइलर दोनों पिस रहे हैं। उन पर टैक्स नहीं लगेगा, गारंटेड है, जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जो 14,600 अरब रुपए का टैक्स है, इसमें करीबन 700 से ज़्यादा, जो 700 खरब से ज़्यादा बजट जो है वो खसारा है। तो वो सारा खसारा आम इंसानों से पूरा होगा। पाकिस्तान में देखें तो आइंदा माली साल के बजट में अमीर और मिडिल क्लास तबके पर कम अज कम ईस्ट टैक्स की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है, जिसके तहत 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत के सासे रखने वालों को कम अज कम ईस्ट टैक्स लागू किया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने और बैंकों से रकम निकलवाने पर टैक्स बहाल करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। नाज़रीन, इस बजट में रियल एस्टेट फाइल्स पर भी टैक्स लगेगा। इसके बारे में हमने पहले आपको एक वीडियो बनाकर दे दी थी। अगर ऐसा हुआ तो छोटा इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के अंदर अभी छोटी मोटी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी भाग जाएगा। देखिए जी, पहले ही मार्केट में बायर नहीं है, महंगाई आपने 48 से 50% के दरमियान कर दी, पाकिस्तान को आपने मुआशी मुश्किलात के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसे में जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन पर भी मजीद गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास कोई हतमी प्लान नहीं है। हुकूमत जानबूझकर ऐसा कर रही है पाकिस्तान की आवाम से। लेकिन इस बजट की सबसे खास बात यह है, इस बजट के अंदर हुकूमत IMF के सारे मुतालबे के मानने के बावजूद तमाम तर शराइत पाकिस्तानी अवाम से पूरा करने जा रही है, क्योंकि IMF से कर्ज ना मिलने के बाद हुकूमत को सिर्फ कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेना और टैक्स के जरिए पैसा इकट्ठा करना है। तो हुकूमत इस टैक्स को बजाय इसके कि जो फाइलर्स लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, फाइलर्स की कैंपेन चला के लोगों को टैक्स पे करने की तरफ रागिब करे, हुकूमत गरीब इंसान का जीना मुहाल करेगी, छोटे इन्वेस्टर का। तो इससे प्रॉपर्टी रेट्स कम नहीं होंगे, लेकिन डीलर्स पर टैक्स होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो कि लगना चाहिए था, क्योंकि डीलर्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लैंड वैल्यूएशन है वो FBR के वैल्यूएशन के मुताबिक नहीं है और कीमतें आसमान पर है। हर वो बंदा जो प्लॉट खरीद रहा था 15 से 25 लाख, 30-35 लाख की रेंज में, आज वो प्लॉट करीबन 1 करोड़ से प्लस हो चुके हैं
और लोगों की कुव्वते खरीद ना होने की वजह से सेलर मार्केट में फिर रहा है प्लॉट बेचने के लिए, लेकिन बायर नहीं मिल रहा। तो ये टैक्सेस की वजह से ऐसा ही होगा। देखिए जी, डीलर्स की वजह से ये सारा कुछ हुआ था, तो डीलर्स पर टैक्स लगना चाहिए था, जिनकी ये पैदा की गई बबल की वजह से आज मार्केट में जेन्युइन बायर नहीं है। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।